हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि राहुल लेंस आप लोग को जब भी ट्रैवल करता है तो आप लोग को अपना व्लॉग दिखाता है, व्लॉग बनाता है, तो व्लॉग में आपको भी ट्रैवल करवाता है। पर आज का व्लॉग ट्रैवल वाले मुद्दे पे नहीं है। मुद्दा है मेरे यूनिवर्सिटी का, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी CSBTU का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि 250 से 350 बच्चों को डिटेन कर दिया गया है और उन पे ईयर बैग लगने का भी संभावना आ चुका है कि ईयर बैग भी लग सकता है। और हम लोग बिहार से आने वाले DRCC लोन से आते हैं, और अगर हम लोग पे ईयर बैग का खतरा हुआ तो हम लोग का लोन भी रुक सकता है। तो वैसे में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जिसके कारण हम लोग कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा मोर्चा के साथ मिलके, और जा रहे हैं कॉलेज। हम लोग 200-250 बच्चा जाएंगे कॉलेज और वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे कि एक मर्सी अटैम्प्ट हम लोग को मिलना चाहिए, ताकि हम लोग अपने आप को साबित कर सकें और हम लोग बने रहें अपना। और मेरा DRCC लोन, मतलब हमारा DRCC लोन भी ख़त्म ना हो। ये सारा हम लोग का डिटेल लिस्ट वगैरह सारा गलत पेपर चेक करने की वजह से नतीजे से भी आया। हम मानते हैं कुछ गलती हमारी भी है, पर बहुत सारी गलती और खामियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी है, जो कि आज आप लोग को पता चलेगा, मुद्दा उठेगा। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सूरज जस्ट पीछे था मेरा। तो अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, CSBTU के लिए। और छत्तीसगढ़ का एक चीज़ और बता देता हूँ कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है और हीट वेव्स चलते हैं, लू चलता है इतना कि शरीर जला देगा ऐसा लगेगा। तो आप तो हर समय अपने पास एक कपड़ा या स्कार्फ लेके ही चलिए, सर मुंह पैर सब कुछ ढक के ही चलिए, फुल कपड़ा पहन के ही चलना पड़ता है। तो मैं भी रख लिया हूँ टॉवेल और अब निकल रहा हूँ मैं भी CSBTU के लिए। मेरा दोस्त आएगा, उसके साथ बैठूँगा और अब निकल जाऊँगा। रस्सी देख रहे हैं, सूरज देवता पीछे थे। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। Yeah, boy. तो हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद के रास्ते। ये रहा, आ रहे होंगे। चलो यहाँ पे रुकते हैं, अब कॉल करते हैं सबको। इधर से ही हमारा CSBTU का रास्ता है, यहाँ पे सब वेट करेंगे फ़िलहाल। हम लोग पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के पास। ये पीछे से हमारे रास्ता जाता है, उधर जाएंगे। यहाँ ढाबा पे सब कोई रुकेंगे। फ़िलहाल तो हमको लगता है सबसे पहले हम पहुँचे हैं, बाकी सब आ रहे हैं, सब रास्ते में आते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। हाँ, तो सभी को जल्दी से जल्दी पहुंचना है। सब लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं, तो जल्दी से जल्दी आएंगे तभी जल्दी जल्दी काम होगा। हाँ छोटू जी, आपका तो नहीं है, फिर भी आप हैं। आप लोग के लिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो हम लोग सभी बच्चे पहुंच चुके हैं CSBTU यूनिवर्सिटी। हम लोग 70 की तादाद में हैं और बच्चे आ रहे हैं, और हम लोग सब मिलके प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ से लोग पहुँचे हैं और कितने भीड़ पहुँचे हैं और कितने पहुँचना बाकी हैं। हमारे पास 70 में तादाद बच्चे हैं और बच्चे आ रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्दी प्रोटेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जमा हो चुका है। अब हम लोग चालू कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आओ भाई, पीछे ही रहो, आओ सब आओ। हाँ। जय जय वंदे मातरम।
यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ होश में आके काम करो जो बिहार से आ रहे हैं लोन लेके पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा पूरा। जो हम लोग किसी भी बस चाह रहे हैं हम लोग एक मर्जी चांस मिले ताकि हम लोग अपना अटेम्प्ट देके हम लोग साबित कर सकते कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग के पास है चांस। आपका देखिए आप दे जाएंगे कोरोना का अधिकारी आपके पास आप पूछना कभी कर आप ये बताओ 0 मार्क्स आना मतलब आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, आपने कॉपी जहाँ चेक कराया कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कॉपी चेक करना नहीं आ रहा है, तब ना बोलो सूचना का अधिकार है। 36 साल यही करेंगे कि पूरा जीवन इनका यही निकल जाएगा सर। ये कभी एक बार एबीआर भरो, फिर आरआरबी भरो, फिर एबीआर, फिर ये करो, फिर कॉपी निकलवाओ, फिर करवाओ, फिर आपका एग्जाम। ये पढ़ेंगे कब करेंगे तब ये बताओ। जिसका रेगुलर में नहीं निकल रहा उसका एबीआर में निकल रहा है, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? जब क्या होता है एक ही कॉलेज होगा 2 टीचर चेक करते हैं तो जो कि देखो OMR सीट तो है नहीं कि मसीह पूरी बोले को काले बंद पड़ रहे हो नहीं है वहाँ में होता है। तो क्या होता है कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो क्या होता है नंबर जो होते हैं ना पर्सन टू पर्सन थोड़े बहुत मतलब 10-15% तक ऊपर नीचे हो जाते हैं होते हैं। एक मान लो कॉपी में आपको दे दूँ आपको दे दूँ तो क्या तुम दोनों में सेम नंबर दो नहीं दो भाई हो सकता है कोई कम दे कोई ज़्यादा दे। इस तरह से वो चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत रहता है। उस चक्कर में स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं ना उस पे क्या सर? 4 से 40 सीधा हो जा रहे हैं बिहार में। आपसे बात की तो आप बोले कि आर्मी में भी 3 टीचर से चेक कराते हैं, आर्मी में भी 3 टीचर से चेक कराते हैं। आप अभी बोले कि 10% का डिफरेंस है, 1 से 26 कैसे हो जा रहा है डबल आर्मी में? अच्छा लगता है और 2 घंटा में एबीआर के रिजल्ट दे रहे हो। अगला दिन एग्जाम है उम्मीद का काम और 1 दिन पहले तक रिजल्ट नहीं आया एबीआर का। सर जब अप्लाई किया मैं आपको थोड़ा नियम बता दूँ कि आरआरबी का जो होता है ना विश्वविद्यालय के पास होता है मतलब कि आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आरआरबी का रिजल्ट डेली क्योंकि क्या होता है कि एक बार मैंने आपका मेन एग्जाम की कॉपी चेक फिर आपने आरबी कॉपी चेक फिर आरआरबी की कॉपी चेक फिर आप एबीआर की कॉपी चेक करो एक ही कॉपी का वैल्यूशन कितनी बार करता है 4 बार और भाई वैल्यूशन हमें लगता है कि नहीं लगता है 6 महीने का सेमेस्टर होता है जिसमें अपन 4 महीने में वैल्यूशन नहीं करेंगे। एक बार क्या आप लोग बोले नुकसान को आप एग्जाम की डेट आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, अब 2 घंटे में रिजल्ट देने के लिए तैयार हो गए। ये कैसे क्लेम करने के बाद वैल्यूशन करना चाहिए था नॉर्मली ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता तो उसके पीछे का कारण ये है कि आपका रिजल्ट निकालना था एग्जाम से इसलिए आप विश्वविद्यालय के पेपर जल्दी लेने की चक्कर में विश्वविद्यालय की कमियों के चक्कर में ये क्यों फर्क करे ये मुझे ये हर बार क्यों फर्क करे ये क्यों है हर बार एक ही सामने एक ही M1 M2 हर बार इसी में क्यों सफर कर रहा है? क्या समस्या रही है? क्या आपके पास जो आपने मान्यता दिया फर्जी आपने विश्वविद्यालय को मान्यता दे दिया आपने फर्जी कॉलेज को मान्यता दिया उनके पास टीचर ना होने के बाद आपने मान्यता कितनी बार विश्वविद्यालय चेक कराते होंगे क्योंकि टीचर पढ़ा पा रहे कि नहीं पढ़ा पा रहे। आप ऐसे लोगों को आप लोगों ने मान्यता दिया जो पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है और जबरदस्ती कोई भी टीचर को रखिए एक एमटेक करने वाले को रख लिए पढ़ाने के लिए वो क्या इनको पढ़ाते हैं उसके बाद वो क्या लिखेंगे फिर आपने समय भी आप लोग नहीं दे रहे हो पढ़ने का भी आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो और आर्मी का रिजल्ट आर्मी का रिजल्ट आप 1 घंटे 2 घंटे घर पर और टीचर आगे क्या और जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दोनों किए और आप लोग सिर्फ 6 सेमेस्टर इसलिए नहीं देने दे रहे हो क्योंकि 5th में हम लोग रेगुलर नहीं बैठना है। ये तो गलत है ना सर, हमको पहले कभी इस रूल के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ इसी महीने 10 तारीख को पहले कुछ बताया नहीं जाता, कभी नहीं बताया गया। ये जो प्राइमरी जो जिम्मेदारी है वो क्या होता है हम किसी के ऊपर भी दोषारोपण मेरे हिसाब से क्योंकि देखिए आप जिसमें बोलो भाई आपकी संस्था ने आपको नहीं बताया लेकिन अफेक्ट कौन है सर हम लोग आपको है ना
सारे नियम जो है ना बड़े सर वो चीज़ है ना, हम ये नहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकायदा उनको नोटिस देते हैं कि देखिए मेरे साथ 200 कॉल या मेरे लिए समझ कि मैं 200 कॉल नहीं है, तो हम लोग उनको नोटिस देते हैं। बेटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अच्छी जान देना होगा। आपको ये नहीं लगता कि आपका जो N-4 है थोड़ा सा गवर्नमेंट आपको NEP हर साल वही से N-4 रूल जो आप रखे हैं सर, वो कहीं भागवत गीता में तो लिखा हुआ नहीं, वो भी आप लोग बैठ के ही बनाए होंगे। तो हम लोग के लिए अगर हम सब बच्चे में दया हो जाए हम लोग कि हम लोग का ईयर बैग ना लगे, हम लोग का आर्थिक स्थिति सही रहे, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे आप लोग? दो चीजें, आपने आरआरबी का रिजल्ट 2 घंटे में देते हो, आप पेपर 3 घंटे में देते हो, आरआरबी का रिजल्ट 2 घंटे में देते हो। आप आरआरबी का हफ्ते 19 तारीख को आपका 21 तारीख का रिजल्ट नहीं आता, ABR का रिजल्ट नहीं आया और एग्जाम 2 पेपर खत्म भी हो गया। तो सर वो टेस्ट करके हम लोग का ये पता नहीं कि अभी हम फेल है कि पास है, आप पेपर भी सर लेने लगे, पेपर भी सर खत्म हो गया हम लोग का। उसके बाद उन लोग अलग से पेपर देंगे सर। सर 8-4 की वजह से हर एक साल सर बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ दे रहे हैं सर, 3 साल समय अपना देते आने के बाद सर। ये 8-4 सर तब क्लियर बैंक लेके सब चले जाए कॉलेज छोड़ के, सर जो पढ़ने आया सर 3 साल टाइम बर्बाद कर दिया, सर खत्म हो जाए। कितने दिन में इसमें कुछ ना कुछ आप निर्णय करोगे, ये हम भी जान रहे हैं आपके हाथ में, तो आप कितने दिन में माननीय राज्यपाल महोदय से आप ले लोगे, आप पत्र कब लिख दोगे और कितने दिन में इनको कुछ ना कुछ निर्णय होगा? अगर होगा तो फिर इनका जो पेपर छूट रहा है उसमें क्या निर्णय होगा, ये आप बता दो बस। इसकी प्रक्रिया हम आज प्रक्रिया चालू कर देंगे, ठीक है नहीं, मैं व्यक्तिगत लेके जाऊँगा, ठीक है नहीं, हो सकता है 2 दिन में जवाब आ जाए, ठीक है नहीं, जैसा जवाब आएगा 2 दिन में आ जाए। फिर अगर जवाब आता नहीं, पेपर भी छोड़ दिए हैं, फिर इनका क्या करेंगे? का पेपर होगा उसका ईमेल पे सबका मार्क्स कम है, एक बात का जवाब दिए सर नहीं दिए, कुछ नहीं होता बाबू, जब तक नहीं मिलेगा ना हम लोग मुखिया जी जिंदाबाद, अपना अधिकार लेके जाएंगे, अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी मांगते।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे छात्र संघ सब कोई हैं, सब यहाँ पे प्रोटेस्ट में लगे हुए लगातार। मैं भी वहीं पे था, लगातार प्रोटेस्ट में लगा हुआ था। कुलपति महोदय आए, उनसे बात हुआ, फिर अभी रजिस्ट्रार से बात हो रहा है। उन लोग का कहना है कि लंबा प्रक्रिया है, हम करके आपको कर देंगे आपको, पर ऐसा नहीं होने वाला। 2 घंटा में अगर आप रिजल्ट दे सकते हैं तो घंटा में आपको हम लोग का निर्णय भी लेना होगा। आप लोग को ये काम करना होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा भीड़ बना हुआ है। हमारे साथ ABP के कार्यकर्ता भी हैं, हिमांशु भैया भी हैं। हिमांशु भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? N-4 किसी भी तरह से हटना चाहिए, क्योंकि हर एक साल 100+ बच्चा कॉलेज छोड़ रहा है और इसके इसी N-4 की वजह से रिपीट हो रहा है, हर एक साल रिपीट हो रहा है। तो ये हटना चाहिए। भैया लोग भी हमारे साथ ही आए हैं, सपोर्ट में ही आए कि N-4 समय लिया है, 2 दिन में बुलाया कि फिर आप आइए, उसके बाद हम या तो मर्सी मिलेगा, नहीं तो N-4 रूल हटेगा। अच्छा, उसमें शुद्धिकरण होगा। तो भैया लोग के कहने पे उन्होंने इतना किया है कि बोला है कि 2 दिन में बताएंगे हमें कि या तो N-4 हटे या तो मर्सी अटेम्प्ट हमें मिले। 2 दिन में ये होना चाहिए, ये बोले हैं। लिखित हम लोग को दिया गया है, पर हम लोग अभी भी अड़े हुए हैं कि 2 घंटे में रिजल्ट तो 2 घंटे में निर्णय। आप बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ। नहीं किसी से भीख मांगते, प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। नोटशीट हम लोगों की लिखी जा रही है। जैसे ही मेरे पास वो आ जाएगा, पत्र निकालने का आ जाएगा, कमेटी बनाने का आ जाएगा, मैं कमेटी बनाने का लेटर निकाल दूँगा। मेरी बात सुना, लेकिन क्या होता है, सुन भाई, किसी भी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। अगर अपन सोचें कि भाई तुरंत सब चीज़ें हो जाए तो 2 मिनट में तो है नहीं है बेटा। अरे भाई सुनो ना, तुम भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पे हूँ। ये तो आश्वासन आप दे सकते हैं ना कि इन लोग का ईयर बैक बच जाएगा। ABR की प्रक्रिया में भी समय लगता है। सक्षम कमेटी बनाई जा रही है, उसका निर्णय जो रहेगा वही माने रहेगा। कमेटी बैठ रहा है सर, वो छात्र हित के बिल्कुल उसी में आना चाहिए। बिल्कुल परिणाम से हम पूरा उसको पक्ष छात्र हित में अपना मतलब जो आप लोगों का प्रस्ताव है ना, उसको हम रखेंगे बेटा। और सक्षम अथॉरिटी जो होगी वो उस पर डिसीजन लेगी। क्या सर अंदर से क्या मीटिंग की, क्या आगे करने वाले बेटा जो हमारी चर्चा हुई कि हम जो सक्षम अथॉरिटी मतलब एक तो पहले जो कमिटमेंट किया था कि प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप लोग को पक्ष है क्योंकि हमारे पास तो आया नहीं, लेटर आया तो हम अपना यही इस पर निर्णय लिया। गाड़ी में समझ प्लस भी देखेंगे माइनस भी देखेंगे, 2 चीज़ सर छात्र के हित में नहीं। मेन मुद्दा ठीक है ना, उसमें 2 दिन का जो प्रोसेस वो बोल रहे हैं, ठीक है नहीं होगा तो सुन लो, 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन अरे तो 2 दिन आयुष को छुट्टी रहेगा, उनकी थोड़ी रहेगा। आयुष को छुट्टी होगा, उनकी थोड़ी रहेगा। 2 दिन बाद हम लोग इससे डबल संख्या में आएंगे। देखिए भाई, अगर 2 दिन में नहीं होता तो 2 दिन से ज्यादा संख्या में आएंगे। हम पूरा दिन ही बैठेंगे, हम उठने वाले नहीं है। हमें 2 दिन बाद जब तक परिणाम नहीं मिलेगा तो यहाँ से नहीं जाएगा। तो आइए आप सबको ले चलते हैं। हम लोग CSB2 में जो ये प्रदर्शन कर रहे थे, इसका कुछ निर्णय निकला है, और ये निर्णय जिनके वजह से निकला है, ABP वाले भैया लोग जो हमारे समर्थन में आए हैं, उनके वजह से निकला है। तो आइए उन लोगों से जानते हैं कि क्या हुआ और क्या निर्णय निकला है। तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि CSBTU में ABVP के बैनर तले तमाम विद्यार्थी जमा होते हैं। क्या मांग है, किस विषय को लेकर के जमा होते हैं, क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, ये सारी बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या मांग है। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हित में खड़ी रहती है, जिसमें आज मुख्य विषय ये है कि M2 जो सब्जेक्ट है, जो 2nd सेमेस्टर का है, उसमें बार लगातार 3 सालों से बैक लगाया जा रहा है। इससे किया जाता है, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ना। इसी मुद्दे को उठाते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है, जो N-4 की रूल है उसे समाप्त किया जाए। साथ ही साथ जो बच्चे स्टूडेंट उसमें फेल हुए हैं, बैक आया है, उसको मर्सी अटेम्प्ट दिया जाए। कई लोग मतलब लगभग 350 से ऊपर लोग लोन वाले हैं। अगर उनका ईयर बैक लगा तो वो कॉलेज ही नहीं, मतलब लगभग अपना पढ़ाई छोड़ दिए, समाप्त कर दिए। उनका ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में ये CSB2 से हम लोग सब एक मांग करते हैं कि हम लोगों को एक मर्सी अटेम्प्ट दिया जाए, जैसे कि पिछले बार सब लोगों को दिया गया था, हमारे सीनियर को दिया गया था, और
N-4 रूल को हटाया जाए। इस वजह से बहुत सारे लड़कों का बहुत मतलब भविष्य बर्बाद हो रहा है। लगभग 450 लड़के मायने रखते हैं। क्या लग रहा है, रूल हटाएंगे क्या बात? बोले हैं 2 दिन का आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन में हम लोग नोटिस जारी करेंगे राज्यपाल से बात करके। अगर नहीं नोटिस देते हैं तो 2 दिन बाद फिर हम लोग इस बार और ज्यादा घेराव करेंगे, क्योंकि इन लोग का आदत हो गया है। 20 दिन से डेली दौड़ रहे हैं, 20 दिन से दौड़ रहे हैं, इन लोग कुछ नहीं किए। आज जब संख्या में आए तब इन लोग सुने हैं 2 दिन का आश्वासन दिए। ये जैसा कि सारा कुछ हो चुका है, हम लोग को अब सुने ही कि हम लोग को 2 दिन का मोहलत मिल चुका है, 2 दिन का, और 2 दिन में हमें बताया जाएगा कि क्या परिणाम है, हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मर्सी अटेम्प्ट हम लोग को मिलेगा या मर्सी अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। तो बाकी सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब लास्ट में मैं, क्योंकि फर्स्ट में मैं आया था तो जा भी लास्ट में रहा हूँ, लास्ट में जा रहा हूँ। अगर इससे फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग इससे बड़े मात्रा में आएंगे और फिर से करेंगे प्रोटेस्ट, और जहाँ हमें जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे। और हमारा अगर हक है, अधिकार है और कॉलेज हमारा है तो हम लेके रहेंगे और हम बात करके रहेंगे।